जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी। सवाल बाल मन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। तो आ प्रकरण विषे આપણે चर्चा करिए। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। तो अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ जो बातचीत कर रहे थे, वह बातचीत के संवाद यहाँ पर बताए गए हैं। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे और साथ में वह देश के राष्ट्रपति भी बने हुए थे। जब वह राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, तब उनकी मुलाकात बच्चों से हुई थी। तो मुलाकात के दौरान जो बातचीत हुई थी, उसके अंश यहाँ पर बताए गए हैं। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो जो भी छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों की जो भी जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी बच्चों में, उसके जवाब वह तुरंत ही देने के लिए तत्पर रहते थे। अब हम देखते हैं, प्रश्नकर्ता है आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैट स्कूल, चेन्नई। तो प्रश्नकर्ता तीसरी छात्रा का विद्यार्थी था आर अरविंद। तो तीसरी कक्षा के विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो प्रश्न હતો કલામ માટે કે શું તમે તમારા બાળપણની કોઈ यादगार घटना અમને સંભળાવી શકો છો? डॉक्टर कलाम ने कहा, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। तो कलामे उत्तर आप्यो कि तेओ જ્યારે 5મા ધોરણમાં ભણતા હતા, તે સમયે તેમના શિક્ષક શ્રી शिव सुब्रमण्य अय्यરની एक बात એમને याद છે। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। तो बचपन की यह एक यादगार बात थी कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर ने एक बात बताई थी कि कोई भी पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। प्रश्न है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। तो राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम જ્યારે નાના હતા, તે સમયે માધ્યમિક ધોરણો સુધી તેમણે પોતાનું ભણતર પોતાની માતૃભાષાના માધ્યમથી જ પૂરું કર્યું હતું। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई, जबकि
कॉलेज और आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। तो अब्दुल कलाम मातृभाषा में पढ़ाई करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। क्योंकि कलाम मानते हैं कि कोई भी युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। तो मातृभाषा में अपनी बात बड़ी सहजता के साथ वह कर सकता है। तो अब्दुल कलाम माने છે કે તેમણે પોતાનું ભણતર માધ્યમિક શિક્ષણ માતૃભાષામાં જ મેળવ્યું હતું, જ્યારે કોલેજ અને એની આગળનો જે અભ્યાસ હતો એ એમણે અંગ્રેજી માધ્યમમાં કર્યો હતો। પણ તેઓ માને છે કે કોલેજમાં આપણે માતૃભાષામાં જ આપણે શિક્ષણ લેવું જોઈએ, કારણ કે યુવાનોને પોતાની मातृभाषा જ विचारों आवे छे, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इससे कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। तो वैश्विक संपर्क के लिए, वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी की जानकारी भी आवश्यक होती है। मातृभाषा में हमें पढ़ाई करनी ही चाहिए। मातृभाषा में ही युवाओं अपनी सोच सहजता के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। मातृभाषा में शिक्षा लेने से हम बड़ी आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी वैश्विक स्तर के संपर्कों के लिए अंग्रेजी एक संपर्क भाषा की भी आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें, तो कलामे जवाब आप्यो कि જ્યારે તમે યુવાનીમાં પગલું ભરો तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। ત્યારે જ તમારે જીવનમાં તમારું લક્ષ્ય નક્કી કરી લેવું જોઈએ। હંમેશા कुछ बड़ा सोचो। હંમેશા આપણે કંઈક વધારે જ मोटू विचारवानुं होय छे। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। तो ज्यारथी तमने अनुभूति थाय कि तमे शुं बनवा मांगो छो, बस त्यारथी ज ए दिशा में प्रयत्न अने श्रम शुरू करी देवो जोईए। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ यानी बहुत मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। जेम जेम तमे आगळ वधशो तेम तेम तमने मार्ग में अनेक मुश्केलियों, तकलीफों, विघ्नों आवता रहेशे। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। तो तमारे तमारी अंदर एक मजबूत साहस उत्पन्न करवानुं होय छे अने समस्याओने हरावा माटेनी कौशल्य पण तमारे प्राप्त करवानुं होय छे। तभी जीवन में सफल हो पाओगे, त्यारे तमे जीवन में सफल थई शकशो। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो
તો સૌથી પહેલાં એ જરૂરી છે કે તમે નિરંતર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. તો અબ્દુલ કલામ વિદ્યાર્થીઓના જુદા જુદા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે છે. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એમને કરવામાં આવ્યો કે એમના બાળપણનો કોઈ યાદગાર પ્રસંગ. તો કલામે જવાબ આપ્યો कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे कि જ્યારે તેઓ 5મા ધોરણમાં ભણતા હતા એ સમયે એમના શિક્ષક शिव सुब्रमण्य अय्यरे एक बात जणावी थी कि पंखी किस तरह उड़ते हैं. यह बात समझाने के लिए वह बच्चों को समुद्र के पास ले गए और वहाँ अब्दुल कलाम को पता चला और बस वही घटना से उनके अंदर विज्ञान के प्रति जागृति बढ़ी. विज्ञान का अभ्यास करने का उनका जो उद्देश्य था वो बढ़ गया. दूसरा प्रश्न उन्हें पूछा जाता है कि कौन सी भाषा में शिक्षा लेना ज़रूरी है. तो कलाम ने बताया कि मातृभाषा में शिक्षा लेना अत्यंत ज़रूरी है. उन्होंने खुद माध्यमिक शिक्षण मातृभाषा में ही लिया था. तो माध्यमिक शिक्षण तक उन्होंने पढ़ाई मातृभाषा में की. बाद में कॉलेज और आगे की पढ़ाई उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से की. तो अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजी विषय की भी जानकारी होना ज़रूरी है. फिर भी कॉलेज में कलाम मानते हैं कि युवाओं हमेशा मातृभाषा में ही सोचते हैं. तो मातृभाषा को अपनी भाषा बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए. साथ में वह अंग्रेजी की पढ़ाई भी ज़रूरी मानते हैं क्योंकि वैश्विक स्तर पर संपर्क बढ़ाने के लिए अंग्रेजी की जानकारी भी होना आवश्यक है. उसके बाद प्रश्न था कि कलाम की तरह बनना चाहे तो क्या करना पड़ेगा. तो कलाम ने उसका बहुत सही उत्तर दिया कि पहले तो आपको युवावस्था में कदम रखते ही आपको अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए. आपके जीवन में कौन सा लक्ष्य है वह नक्की करके आपको उचित श्रम और प्रयास आरंभ कर देना चाहिए. जी तोड़ मेहनत करके आप आगे बढ़ोगे. जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तैसे तैसे अनेक अंतराय अनेक समस्याएं मार्ग में आएगी. तो उसको पराजित करने में भी महारत हासिल करनी होगी. तो आ रीते अब्दुल कलाम પોતાના પ્રશ્નકર્તાના જવાબો આપે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછી આપણે આ પ્રશ્નોત્તરી અને તેના ઉત્તરો આગળ જોતા રહીશું. પ્રશ્નકર્તા ચિરાગ જૈનથી આપણે હવે પછી આગળ જોઈશું. ત્યાં સુધી આ નાટક આ સંવાદ એક વખત વાંચી જજો અને ગુજરાતીમાં પણ આપણે જે નાટક ચલાવ્યું છે તેનું પણ એક વખત વાંચન કરી રાખશો. તો બંને પાઠનું વાંચન કરી રાખશો તો બંને વિશે ખૂબ જ સરળતાથી સમજી શકાશે. જય શ્રી કૃષ્ણ.